हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जो हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसी सीरीज में हम फिर से उसी सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बेसिकली 3 चैप्टर डिस्कस करेंगे इसी सीरीज में। वो होगी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सेकंड होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, थर्ड होगा नेशनल कमीशन ऑन कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये तीनों लेक्चर हैं, बट एक्चुअली में इसमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डाटा दे रखा है। तो व्हाट आई हैव डिड एक्चुअली, आई हैव प्रिपेयर्ड माय ओन शॉर्ट नोट्स अकॉर्डिंगली। आपको हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से वही याद रखना है, और मेंस के पर्सपेक्टिव से आई डोंट थिंक देयर विल बी सच क्वेश्चंस। ओके, ऑब्वियसली उनके फंक्शंस के बारे में पूछेंगे, तो एज यू नो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि उनके फंक्शंस क्या हैं। ऑब्वियस है उनके फंक्शंस क्या है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, उनकी क्या कंडीशंस को इंप्रूव करना, सजेशंस देना। ठीक है, उनकी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में उनका और उसके जो ग्राउंड लेवल पर उनकी इंक्रीज बढ़ाना, स्कूल लेवल एजुकेशन, सब कुछ जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला बेटर कर सकती है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे रिकमेंडेशन लेती है। तो बेसिक उनका ये होगा। ठीक है, सो व्हाट आई डिड एक्चुअली, देखो ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, देखो ये चैप्टर कितना लंबा, आप यू आर गोइंग टू सी टू पेज का है। देन नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब्स का जो है वो अगेन 2 to 3 पेज का है। देन नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, ये भी अगेन 2 to 3 पेज का है। ठीक है, तो ये टोटल 6 पेज होते हैं। बट व्हाट आई हैव डिड एक्चुअली, जो आपको काम की चीज वो याद रखनी है, वो मैं अपने नोट्स में आपको बता रहा हूँ सीधा डायरेक्टली। तो देखो ये हमारे लिए काम की चीज है कि लाइक 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये देखो, हाँ हम यहाँ पे ये करने वाले हैं। देखो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सो एक्चुअली इनिशियली ये आज का लेक्चर बता दूं आप, बहुत शॉर्ट होने वाला है, और आपको ये लेक्चर देखने के बाद आपको लगे यार इतना इजीली कैसे इसको बताया जा सकता है। ठीक है, सो यू विल अप्रिशिएट आफ्टर वॉचिंग दिस मी। ओके, सो व्हाट इज आई वाज सेइंग कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली बना था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1959 में जब इनिशियल वो होता इम्प्लीमेंट, तो हुआ क्या कि एक ऑफिस बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये ऑफिस काम क्या करता था, काम वही करता था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना, उनके उनके परफॉर्मेंस को और अच्छा कैसे किया जा सकता है। ठीक है, जब उनको गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी या उससे एक्ट लाना है शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, तो इस ऑफिसर की क्या ली जाती थी, रिकमेंडेशन ली जाती थी, एडवाइजरी। ठीक है, तो इनिशियली आर्टिकल था 338, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। बट हुआ क्या, 1990 में 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया पार्लियामेंट में। ठीक है, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बाद क्या हुआ कि इस ऑफिसर के जगह पे हुआ क्या कि इस ऑफिसर को आप रिप्लेस कर दे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब देखो एक्चुअली में ये जो ऑफिसर था स्पेशल, ये 1 मेंबर बॉडी थी। ठीक है, आपको पता है क्योंकि स्पेशल ऑफिसर 1 मेंबर बॉडी थी, जबकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो बनाए गए थे उसमें 7 मेंबर की बॉडी बनाई गई। ठीक है, जिसमें एक चेयरपर्सन थे, एक वाइस चेयरपर्सन थे और 5 अदर मेंबर्स थे। वो जो सारे मेंबर्स थे वो कौन अपॉइंट कर रहा था, वो अपॉइंट कर रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, आर्टिकल 338 इनिशियली था, जिसमें फर्स्टली क्या होता है, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब थे। बट आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, 1990 में 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया एक्ट। उसके बाद जो स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाज रिप्लेस्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स व्हिच कंसिस्टेड ऑफ 7 members, whereby there was 1 chairperson, 1 vice chairperson and 5 other members who all are appointed by the president of India. Afterwards what happened actually, ये होने के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा, ठीक है, कि हमें और एफर्ट करने की जरूरत है, इस बॉडी को और अच्छा बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि हो क्या रहा था, ये बॉडी क्या थी, कंबाइन थी। एज यू ऑल बी नोइंग कि जो शेड्यूल कास्ट के जो इश्यूज हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के जो इश्यूज हैं, दे आर वेरी डिफरेंट, राइट, आपको ये पता होना चाहिए। तो अब ऑफिस उनका कमीशन है कि, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो उसकी एक्सपर्टाइज भी नहीं इतनी अच्छी हो पाती है। तो हुआ क्या कि अगेन 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी आई थिंक गवर्नमेंट थी इस टाइम पे, हाँ अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया फिर से। ठीक है, उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया, वो था आर्टिकल 338A। अर्लियर ये आर्टिकल 338 तो पहले से था, आपको पता है, जिसके थ्रू स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब वाज देयर।
but a new article was inserted, that was article 338A. okay, so this was new article inserted. अब इसमें क्या किया, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब था उसको अलग अलग बना दिया, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए अलग बना दिया कमीशन और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग कमीशन बना दिया। तो इसमें अब मेंबर जो पहले 7 मेंबर्स थे जिस कमीशन में, मतलब जो कंबाइंड कमीशन में 7 मेंबर्स थे, अब इस कमीशन में जो अलग अलग कमीशन बने उनमें टोटल मेंबर्स की नंबर्स थी 5, जिसमें एक चेयरपर्सन, दूसरे एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स थे। अगेन ये मेंबर्स किसे अपॉइंट हो रहे थे, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहे थे, मतलब अभी भी करते हैं। ये प्रेजेंटली जो एग्जिस्टियल जो आपका स्ट्रक्चर है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये स्ट्रक्चर किससे आया, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है, ठीक है। Similarly, on the lines of this Article 338, or you can say on the lines of National Commission on Scheduled Caste, similarly क्या होगा, Article 338 इंसर्ट हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि नेशनल कमीशन on Scheduled Caste was constituted, whereby it also constituted for 5 members, in which one chairperson, one vice chairperson, 3 members were there, who all are appointed by the President of India, ठीक है। तो ये सिस्टम था। अब हुआ क्या, देखो जो काम अगेन नेशनल कमीशन फॉर जो आपका स्पेशल ऑफिसर जो अपॉइंट हुआ लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था 338 के थ्रू, अब जो काम उनको कंबाइन करने पड़ते, अब उनको लिए क्या अलग अलग चीजें हो गई है। ये नेशनल शेड्यूल कास्ट के लिए क्या देंगे, रिकमेंडेशन देंगे, और ये शेड्यूल ट्राइब के लिए देंगे। अगेन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी और एफर्ट शेड्यूल कास्ट के लिए अच्छा हो गया, शेड्यूल ट्राइब के लिए हो गया, बट अभी बैकवर्ड क्लासेस का भी हमें सोचना पड़ेगा। तो अगेन 2018 में जब ये मोदी गवर्नमेंट है, करंटली बीजेपी जो आप एनडी गवर्नमेंट बोल सकते हो, तो उन्होंने क्या किया, 102nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। वो देखो आपको पता होगा 101st जो हमें लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, वो जीएसटी आपका जो जिसके थ्रू जीएसटी काउंसिल बनी है, जिसके थ्रू जीएसटी इंडिया में स्टार्ट हुआ है 101st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो उसका जो नेक्स्ट जो आपका बोल सकते हैं अमेंडमेंट हुआ वो 102nd अमेंडमेंट है, जिसके थ्रू अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया था, वो था आर्टिकल 338B, ठीक है, जिसके थ्रू नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो ये बनाया गया था बैकवर्ड क्लासेस के नेशनल कमीशन बनाया, जिसमें 5 मेंबर्स थे, एक थे चेयरपर्सन आपके, एक वाइस चेयरपर्सन थे, और एक लाइक अदर 3 मेंबर्स थे, हु ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इन सब का जो आपका टेन्योर था वो कितना है, 3 ईयर है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक आइडिया होगी, जो तीनों जो कमीशंस हैं वो प्रेसिडेंट को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ये जो रिपोर्ट है किसके सामने रखेंगे, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इतना से आपको पता हो गया। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, 5 मेंबर बॉडी तीनों ही, और आर्टिकल आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 338, 338A, 338B, ठीक है। इसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे कि जिसके थ्रू स्पेशल ऑफिसर जो था उसको बनाया गया, नेशनल कमीशन में कन्वर्ट किया गया। फिर नेशनल कमीशन जो शेड्यूल ट्राइब का कंबाइन था उसको सेपरेट एग्जिस्टेंस दिया गया, ठीक है। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक आपको याद रखना है, जिसके थ्रू स्पेशल ऑफिसर वाज रिप्लेस्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अगेन आपको याद रखना है 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 2003, whereby through which like National Commission for Scheduled Caste Scheduled Tribe was replaced by separate commissions of Scheduled Caste, National Commission on Scheduled Caste and National Commission on Scheduled Tribes, whereby जो National Commission on Scheduled Caste was created under Article 338 of the Constitution, whereby while National Commission on Scheduled Tribe was constituted under Article 338 of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमें याद क्या रखना है कि जो आपके बोल सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए अमेंडमेंट आया 102nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 का, जिसके थ्रू आर्टिकल 338B इंसर्टेड हुआ, और उसके थ्रू आर्टिकल आपके नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस बना, ठीक है, जिसके अगेन 5 मेंबर बॉडी तीनों में ही है, रिपोर्ट तीनों प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, याद रख सकते हैं इतना सा, और 3 ईयर टेन्योर होता है। बस आपने अपने जो इनको कमीशन उस सेक्शन के लिए क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे, उसकी परफॉर्मेंस हर फील्ड में इंप्रूव करने का कोशिश करेंगे। सो दैट इज समथिंग वी हैव टू आई वांटेड टू डिस्कस। अब देखो
आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होगा नेशनल आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे। कॉन्स्टिट्यूशन देखो हमने अटॉर्नी जनरल का डिस्कस कर लिया है, एडवोकेट जनरल डिस्कस कर लिया, केक डिस्कस किया, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, जेएसपीएससी, इलेक्शन कमीशन और नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस। आज हमारा जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर इज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो आप अब कंपेयर कर सकते हो, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल है 76 सॉरी, और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, कंपोजिशन एक ही ऑब्वियसली, वो नहीं लेते, आर्टिकल सेम ही है ये, मतलब रिपीट है, ठीक है। इसको मैं काट कर देता हूँ, ठीक है। तो हाँ ठीक है, प्रेसिडेंट सर्विस कंडीशन फिक्स करते हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट की डिपेंड करते हैं ऑब्वियसली है, और रिअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। अगेन एडवोकेट जनरल सिमिलर लाइंस में होंगे, आर्टिकल थोड़ा डिफरेंट है, गवर्नर की जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे यहाँ पे, आर्टिकल है 165, और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो जाएंगे। केग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ओपीएस है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं, और आर्टिकल 168 से लेके 151 तक इनके आर्टिकल्स हैं इनके ओपीएस के, और कंपोजिशन ऑब्वियसली 1 ऑफिसर होते हैं। स्टेट और जो आपके सेंटर दोनों का क्या करते हैं, अकाउंट्स का ऑडिटिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है। और इनका जो टेन्योर बोल सकते हैं 665, ये आपको पता ही है, पार्लियामेंट जिनकी सर्विस कंडीशन फिक्स करती है। रिमूवल प्रोसेस सेम होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, प्रेसिडेंट को रिमोट सबमिट करते हैं, ऑब्वियस है, रिपोर्टमेंट नहीं किया जा सकता। फाइनेंस कमीशन रिसेंटली हमने डिस्कस किया है, आर्टिकल 280 के थ्रू यूपीएस बनाए, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं एवरी 5th और अर्लियर, 1+4 मेंबर्स होते हैं, और ऑब्वियसली टेन्योर कुछ ऑब्वियसली प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। सर्विस कंडीशन पे ये प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं, रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं। इनका काम क्या है, वही सेंट्रल स्टेट जो आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस का बताना, ग्रांट्स एंड डेट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको बताना। इसके साथ प्रेसिडेंट वही और कोई मैटर अगर रेफर करे तो उनके ऊपर अपनी ओपिनियन देना, अपनी रिकमेंडेशन देना, ठीक है। यूपीएससी, एसपीएससी, जेएसपीएससी हमने डिस्कस किया है, ऑल आर अंडर आर्टिकल 315। बस इतना से याद रखें, एसपीएससी में गवर्नर वो करेंगे अपॉइंट, ठीक है। और मेंबर्स आपको पता है डिसाइड नहीं किए, पार्लियामेंट वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड नहीं करता है इनकी मेंबर की स्ट्रेंथ। एक चेयरपर्सन होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, ये याद रखना है। यूपीएससी के जो मेंबर्स चेयरपर्सन उनकी टेन्योर होता है 665 होता है, जैसे कि एक का होता है, ठीक है, याद रख सकते हैं। और ये सब कुछ है, मतलब आप पॉज करके देख लीजिए। आज का जो हमारा डिस्कशन ये था 338, 338A, 330B, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, स्ट्रेंथ 1+3, 1+3, 1+3, और 3 ईयर सबका टेन्योर होता है, रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, और प्रेसिडेंट वही सर्विस कंडीशन पे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। सो देखो गाइस, हमने क्वेश्चन बॉडीज को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो होगा स्टैट्यूटरी बॉडीज पे, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।